नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल यूपी आज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बिहार की सियासत में इस बार कुछ अलग पक रहा है, जहां जंगल राज और सुशासन की बहस के बीच एक नया मोर्चा खामोशी से लेकिन सधे कदमों से आगे बढ़ रहा है। हम बात कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के हाथी की, जो इस बार चुनावी मैदान में सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि रणनीति के साथ चुपचाप चढ़ाई भी कर रहा है। क्या इस बार बिहार में मायावती और आकाश आनंद की जोड़ी सियासी गणित बदलेगी? क्या मुसलमानों और दलितों का नया समीकरण पुरानी पार्टियों के तिलिस्म को तोड़ पाएगा? और आखिर क्यों मायावती की रैली को चुनाव का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है? बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार चुनाव में बसपा की सधी हुई चाल और उसके पीछे की सियासी सस्पेंस भरी कहानी। बिहार की राजनीति में हमेशा से दो ध्रुव रहे हैं, लालू बनाम नीतीश। लेकिन इस बार मैदान में एक तीसरा किरदार धीरे धीरे कदम रख रहा है, बहुजन समाज पार्टी। ना बड़े पोस्टर ना जोरदार नारे, बस सधी हुई चाल और रणनीति के साथ बसपा ने अपने हाथी को मैदान में उतारा है। कहा जा रहा है कि पार्टी इस चुनाव में जीत की नहीं बल्कि संगठन की मजबूती की लड़ाई लड़ रही है। आकाश आनंद, जो मायावती के बाद बसपा का नया चेहरा माने जा रहे हैं, बिहार में ऐसी जनसभाएं कर रहे हैं जो शांत है मगर असरदार। वह किसी पर हमला नहीं करते बल्कि हर वर्ग को जोड़ने की बात करते हैं। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और गरीब वर्ग, यही उनकी ताकत बन रही है। राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि बसपा के पास बिहार में खोने के लिए कुछ है नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। और यही सोच इस चुनाव में बसपा को एक साइलेंट गेम चेंजर बना रही है। कहा जाता है कि मायावती राजनीति नहीं करती, समीकरण गढ़ती हैं, और यही फार्मूला इस बार भी दोहराया जा रहा है। बसपा ने बिहार में प्रत्याशियों के चयन में अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग प्लान को फिर से अपनाया है। मतलब हर सीट पर उस जाति और समाज का प्रतिनिधित्व खड़ा किया है जो स्थानीय तौर पर प्रभावशाली हो लेकिन अब तक उपेक्षित महसूस कर रहा हो। दरअसल मायावती और आकाश आनंद की यह रणनीति साफ है कि कम सीटों पर लड़ो लेकिन वहां जीत की संभावना 100% रखो। जानकारों के अनुसार बसपा की नजर इस बार बिहार में करीब आधा दर्जन सीटों पर है, लेकिन इन सीटों पर अगर पार्टी ने जीत दर्ज कर ली तो यह आने वाले वर्षों में बसपा के लिए राजनीतिक निवेश साबित होगा। अब बात करते हैं उस सस्पेंस फैक्टर की जो बिहार के कई बड़े दलों की नींद उड़ा चुका है, यानी बसपा के मुस्लिम कार्ड की। मायावती ने पिछले कुछ महीनों में मुस्लिम समाज के पक्ष में खुलकर बयान दिए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मुस्लिमों को सच्ची सुरक्षा चाहिए तो उन्हें बसपा के साथ खड़ा होना चाहिए। यह बयान अब बिहार तक पहुंच चुका है। पार्टी के स्थानीय नेता इसे मुस्लिम हित बसपा के साथ सुरक्षित है जैसे नारों से प्रचारित कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि अगर मुस्लिम वोट का 5 से 7% भी बसपा की ओर झुक गया तो इसका सीधा नुकसान राजद और कांग्रेस को हो सकता है, जो परंपरागत रूप से इस वोट बैंक पर निर्भर रही है। यह वही सस्पेंस है कि जिसे अभी कोई खुलकर स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हर पार्टी के वार रूम में इसकी चर्चा जोरों पर है। अब बात उस तारीख की जिसका इंतजार हर बसपा समर्थक कर रहा है, यानी 6 नवंबर भभुआ एयरपोर्ट मैदान, जहां बसपा सुप्रीमो की रैली होनी है। यह सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि बसपा के लिए शक्ति प्रदर्शन है। सूत्र बताते हैं कि मायावती इस रैली में बिहार की जनता के लिए कुछ अहम घोषणाएं कर सकती हैं। यह घोषणाएं बसपा की अगली चुनावी चाल का नक्शा भी तय करेंगी। इस रैली में पार्टी के लगभग सभी प्रमुख प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। उनकी नजरें इस बात पर हैं कि मायावती बिहार के लिए क्या बड़ा संदेश देती हैं। क्या वह गठबंधन की कोई झलक देंगी या फिर बसपा अकेले मैदान में उतरने का ऐलान करेगी? जो भी हो, 6 नवंबर का यह दिन बिहार की सियासत के लिए ब्लू डे ऑफ डेस्टिनी साबित हो सकता है। अगर बसपा की यह रणनीति कामयाब हो गई तो न सिर्फ बिहार में बल्कि उत्तर भारत में उसकी सियासी पकड़ मजबूत होगी। मायावती के लिए यह चुनाव केवल सीटों का नहीं बल्कि विश्वास और अस्तित्व की परीक्षा है। वहीं आकाश आनंद के लिए यह उनके नेतृत्व का लिटमस टेस्ट है। अगर पार्टी ने 5 सीटें भी जीत ली तो यह छोटी जीत नहीं होगी बल्कि आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत होगी। और अगर नहीं जीत पाई तो भी बसपा अपने संगठन को गांव गांव तक पहुंचाने में सफल रहेगी, जिससे भविष्य की नींव मजबूत होगी। राजनीति की किताब में हर बार विजेता बदलते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वह होता है जो हार में भी रणनीति देखता है। बिहार की इस सियासत में जब सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने में व्यस्त है, बसपा खामोशी से अपनी बिसात बिछा रही है। कौन जाने यह वही खामोशी हो जो आने वाले वक्त में बिहार की सियासी गूंज बन जाए। इसी तरह के ताजा तरीन राजनीतिक समाचारों के लिए देखते रहिए राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस ड्रामा, जहां हर चाल में छिपा है एक नया मोड़। और अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल यूपी आज।